हेलो एवरीवन। द जीएस एक्सप्रेस सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कवर करने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जिसके बाद से 1947 तक कुल 54 अधिवेशन हुए। क्या हम लोगों को पूरे 54 अधिवेशन पढ़ना है? तो नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन मैं लेके आया हूँ, वो कराना है। ठीक, आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पीवाईक्यू, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस और वन लाइनर रिवीजन भी देखेंगे। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक, तो शुरू करते हैं लेक्चर को। सर, फर्स्ट लेक्चर 1885, जगह का नाम बॉम्बे। अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहला अधिवेशन सबको याद ही रहता है, कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, और इस एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस समय वायसराय कौन था, तो डफरिन याद रखना। ठीक है, इस पर थोड़ा आ नहीं पाया तो खुद से याद रखना है या नोट्स में लिखना है, डफरिन। और एक हम लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट लेके आए, सब कुछ नहीं याद करना। 1887 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास। बदरुद्दीन तैयब जी। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कब थे? 1887 के अधिवेशन में। कहाँ? मद्रास। ठीक है, तीसरा याद करना, 1888 इलाहाबाद। क्यों इम्पोर्टेंट है? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज वुल। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज वुल। कहाँ पर? 1888 इलाहाबाद में। ठीक है, सिर्फ वो चीज़ें पढ़ना है जो ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने ये कॉलम बनाया जिससे पता चले कि ये वाला क्यों पढ़ना है। डन, आगे बढ़ते हैं। 1896 का अधिवेशन पढ़ना है, कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्लाह सयानी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 का अधिवेशन। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। सीधे सीधे याद रखना है। डन, फिर अगला याद रखना 1905। क्यों इंपॉर्टेंट है? स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। उस समय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ हुआ था? बनारस। अब देखो, ठीक, याद करने का तरीका 1905 आपको याद रखना। फिर याद रखना स्वदेशी। यार, स्वदेशी की बात हो रही तो कुछ बनारस से मिलता जुलता, साड़ी बनारस की साड़ी फेमस है, मतलब कुछ स्वदेशी चीज़ है। डन, तो स्वदेशी आंदोलन समर्थन किससे रिलेटेड? बनारस। उस समय कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा राजनीतिक गुरु किसके। फिर याद रखना 1906 अधिवेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग कब उठी थी, वो अधिवेशन पूछा जाता है, और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ, तो ये मार्क करना। ठीक है, 1906 वाला कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था, याद रखना 1906 स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। अगला याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर देते। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1907 का अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने सूरत की अध्यक्षता की थी। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, मेनली उदारवादी दल नरम गरम दल में बढ़ गए। मतलब एक था नरम दल जो बैठकों में ध्यान देता था, परम दलित थे एकदम क्रांतिकारी, कि भैया ये गलत है तो गलत है, ये नहीं रहेगा, काटो। मतलब मेनली गरम दल क्रांतिकारी टाइप। ठीक है, फिर याद रखना अपन को 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। विश्व नारायण धर। जन गण मन पहली बार गाया गया था। देखो, दो क्वेश्चन मिले होंगे, नोटिस किया होगा। एक है जन गण मन, डन, एक मिनट, एक है जन गण मन और एक है वंदे मातरम। दोनों याद रखना। वंदे मातरम बोले 1896, जनगण मन बोले 1911। 1911 में और क्या हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, 1916 का अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लखनऊ। एमसी मजूमदार थे, इसको लखनऊ फैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हो? कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता हो गया था। कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता हो गया, प्लस नरम दल और गरम दल भी साथ हो गए थे। ठीक है, दो चीज़ें याद रखना, नरम दल और गरम दल भी साथ हो गए थे। आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कांग्रेस में फूट कब पड़ी? 1907। कांग्रेस में एक कब हो गया? नरम दल और गरम दल, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों चीज़ें हुई थी। 1916 अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ, एमसी मजूमदार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना 1916। फिर आता है 1917 का अधिवेशन, एनी बेसेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। दो क्वेश्चन बनते हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष।
प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू 1925। 1924 बेलगाम महात्मा गांधी जो थे मतलब बेलगाम थे, कोई लगाम नहीं लगा सकता, तो बेलगाम अधिवेशन 1924। क्या था इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला एकमात्र अधिवेशन। अगर आपको स्टेटमेंट बना के दे गांधी जी ने 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट। गांधी जी ने सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो था 1924 का बेलगाम अधिवेशन। फिर आगे देखते हैं 1927 का इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों होता है, एम अंसारी साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन कब आया था, 1927 में आया था। तो जब वो 1927 में आ रहा था, 1927 के जो अधिवेशन होगा उसी में उसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। अभी देखो 1929 पूर्ण स्वराज, अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा 1906 वाला, क्या हुआ, स्वराज शब्द अपनाया गया था। 1929 पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज कब मांगा गया, साफ कर देता हूँ। पूर्ण स्वराज कब मांगा गया, 1929, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा। 1931 कराची अधिवेशन, क्यों इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रस्ताव। अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1938 का अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था, तो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कब किया गया था, 1938 हरिपुरा अधिवेशन। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से मतभेद हो गया था। सुभाष चंद्र बोस तो थे, लेकिन इनके बाद राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था गांधी जी से मतभेद होने के कारण, ठीक है, याद रखना। लास्ट 1946 मेरठ अधिवेशन, जेबी कृपलानी स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम अधिवेशन। डन, इतना याद रखना। वही है अभी जो पढ़ाया। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम, प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अभी सब पढ़ाया, सेम वही चीज़ है। एओ ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, जॉर्ज यूल, एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, ठीक है। प्रथम महिला पूछे जे एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू। गांधी जी द्वारा बेलगाम और वंदे मातरम पहली बार गाया गया कलकत्ता में। अगर आपसे पूछे जनगण मन कब गाया गया था, जनगण मन कलकत्ता 1911, दोनों में ही कलकत्ता है, ठीक है, बस अधिवेशन अलग अलग हो जाते हैं। डन। पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन और स्वराज शब्द 1906 का अधिवेशन, याद रखना। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कराची। कांग्रेस में फूट 1907 का लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस मतलब कांग्रेस में समझौता लखनऊ। और स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम अधिवेशन मेरठ 1946, इतना याद रखना। अब देखो PYQ किस तरीके के आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, सेम वही चीज़ें जो मैंने इधर कंटेंट पढ़ा दिया, वही चीज़ें घूम फिर के आएंगी, ठीक है, इसलिए मैंने ये इतना डिटेल में पढ़ाया। जो यहाँ पढ़ाया वही चीज़ घूम फिर के आएगी सारा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जॉर्ज यूल, अधिवेशन कलकत्ता, जनगण मन, सेम सेम चीज़ है। ये अच्छे से रट्टा मान लो, जितना कंटेंट मैंने दे दिया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 90% गारंटी ले रहा हूँ कि इन्हीं से फंसता है। क्यों फंसता है वो मैंने बता के रखा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था, इस वजह से फंसता है। बाकी अगर वो गुस्से में पेपर कोई बना रहा तो पूछ दे, बताओ 1918 अधिवेशन, क्यों भाई नहीं याद होगा, 1918 में कुछ हुआ ही नहीं था, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता इतना। बाकी पूछने के लिए तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ये वही सेम चीज़ वन लाइनर में दे दी है आपको। अब जे JNG ट्रिक्स याद रखने का मज़ेदार तरीका। सूरत कांग्रेस का बंटवारा, लखनऊ में पैक्ट हुआ समझौता, लाहौर में ललकार पूर्ण स्वराज, मतलब ललकार लाहौर में पूर्ण स्वराज, कराची राइट्स की गारंटी, बेलगाम गांधी जी बने एडमिन एक दिन, मतलब ग्रुप जो था उसके एडमिन बन गए, कलकत्ता वंदे मातरम पहली बार, कलकत्ता जनगण मन पहली बार, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं PYQ टाइप। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक बात है। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जी कब थी, 1917, अभी पढ़ा बनने, ये 1925, ये भी ठीक हो गया। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, ये भी ठीक है। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, तो इसके सब सही हो जाएंगे, चारों सही। डन है ना, सिंपल।
अब देखो एलिमिनेशन ट्रिक, निम्नलिखित में से गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया अधिवेशन। अब देखो अपन को सब याद होना चाहिए। सूरत क्यों इम्पोर्टेंट, सूरत विभाजन हो गया, डन। कराची राइट्स के लिए अभी याद कराया, लाहौर पूर्ण स्वराज, और जो बेलगाम गांधी जी के लिए, डन। वही सेम चीज़ है, बस यही था। इस तरीके से याद रख सकते हो थोड़ा। 1885 में जन्म, 1977 में 1907 में बंटवारा, 1916 में फिर समझौता, 1929 में पूर्ण स्वराज, 1947 में स्वतंत्रता। तो ये इस तरीके का कुछ कंटेंट था। मैंने 10 से 12 मिनट में पूरा खींचने की कोशिश की। जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारा यहाँ कवर है। और हाँ, PYQ एक बार देख लीजिएगा, जो इसमें छूट रहा है वो ऐड करना है, सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि देखो पढ़ने वाले पूरे 54 भी पढ़ रहे हैं, क्या तुम रिकॉल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जब तुम रिकॉल नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा गलत, गलत हो जाएगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ उतना पढ़ो जितना रिकॉल कर पाओ, रिकॉल करो क्वेश्चन सही हो जाएगा। डन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नेक्स्ट टॉपिक चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसके आंसर भी कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।